हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि देखने में काफ़ी बड़ा है और इसका सोल्यूशन उतना ही बड़ा है। लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सब के सब क्वेश्चन के एकदम धांसू तरीके से हल कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन 3 बोला है, आकृति 12.31 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनमें अंक अर्जित किए किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाला इन पांचों क्षेत्रों को में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम करते हैं हल। देखिएगा, तो जो फिल्म में आप लोग देखते हैं ये तीर मारने वाला होता है, जिसमें क्या मारा जाता है, तीर मारा जाता है। इसमें देखिएगा तो बीच में क्या है जी, गोल्ड है, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ब्लैक और उसके बाद वाइट। ठीक है, इसका जो केंद्र दिया है, इसका व्यास कितना दिया है जी, यहाँ पे देखिएगा कहाँ है जी, इसका व्यास 21 दिया है। तो सबसे पहले इसका त्रिज्या कितना हो जाए, 21 का आधा 10.5 हो जाता है। ये आगे जितना बढ़ता चला जाता है, कितना जी, 10.5 मीटर सब चौड़ा चौड़ा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, 10.5, फिर यहाँ से 10.5, यहाँ से 10.5, यहाँ से 10.5, मतलब इसका चौड़ाई क्या है जी, 10.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं हल। पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं गोल्ड, कौन सा गोल्ड जी, ये वाला जो गोल्ड कलर का है उसका। तो यहाँ पे लिखते हैं गोल्ड का सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। क्या जी, त्रिज्या। तो देखिएगा त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है जी, व्यास बटा 2। व्यास में अगर 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। व्यास कितना दिया है जी, 21, तो इसको भाग दीजिएगा 10.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इसका त्रिज्या आ गया। तो गोल्ड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड देखिए तो कैसा है जी, वृत्त के जैसा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, पाई का मान कितना लेके चल रहे हैं, 22/7 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 22/7। आर का मान सीधा ये वाला ले लीजिए, यहाँ पे इतना। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे 7 चल रहा है। कटेगा तो 7 एकम 7, 7 का 21 हो जाएगा। ये भाग लगेगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई नहीं कटेगा तो 11 में 3 से गुणा होगा, 33 गुणे 21/2। इसको अगर आप गुणा करके भाग दीजिएगा तो ये कितना में कटेगा जी, ये आपका कट जाएगा। सबसे पहले ये गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 693/2। भाग दीजिएगा तो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका गोल्ड का क्या है जी, गोल्ड का हम क्षेत्रफल निकाल लिए। अब आते हैं लाल का। तो यहाँ पे ये 1 नंबर हो गया इसका। अब यहाँ पे चलते हैं इतना। तो यहाँ पे रेड का त्रिज्या, रेड का क्या जी, त्रिज्या कितना हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो 2 गो त्रिज्या होगा। ये वाला मान लीजिए, यहाँ से ये वाला लीजिएगा तो ये क्या होगा, आंतरिक त्रिज्या। यहाँ से ये क्या होगा जी, बाहरी त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या को हम मान लेते हैं, यहाँ पे कितना मानिएगा जी, कैपिटल आर। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा बड़ा वाला लेना है। तो ये वाला आपका 10.5 होगा। अब फिर से पट्टी का चौड़ाई कितना है जी, 10.5। तो ये हो गया 10 दूना 20 21 सेंटीमीटर, इसका आ जाएगा। आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा जी, 10.5। ठीक है, ये वाला एक समझिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का त्रिज्या आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं रेड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाए, फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई तो पाई, आर का मान 2 गो चल रहा है तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होगा। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। कैपिटल आर का मान दिया है 21, तो 21 का क्या होगा, होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, स्मॉल आर मतलब 10.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे
22/7। 21 का होल स्क्वायर कितना होता है जी? 21 का होल स्क्वायर होता है 441 माइनस 10.5 का होल स्क्वायर कीजिएगा, मतलब 10.5 गुणे 110.5 गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा जी? यहाँ पे आपका आ जाएगा 110.5। कोई दिक्कत यहाँ पे? सॉरी, ये 10 चल गया है ना जी, तो 10.5 में 10.5 से गुणा कीजिएगा 110.5 आ जाएगा। यहाँ पे 22/2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 441 में से 110.5 घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 330.75। इसमें भाग दीजिएगा तो ये 11 मार्क में कट गया। अब 11 में इतना से गुणा कीजिएगा 330.75 से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? सॉरी, ये 7 चल गया है ना जी, तो ये नहीं कटेगा। 22/7 चलिएगा है आपका ये इतना 330.75। इसको पहले आप गुणा की करके 7 से भाग दीजिएगा तो ये गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी? 7 2 7 6 5 बट्टा में 7, ये काटिएगा तो कितना आएगा? 1039.5। ये हमने पहले से ही गुणा करके रखा है, क्योंकि अगर हम गुणा करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, सॉरी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए दूगो तो बन गया। अब आते हैं इसका तीसरे के लिए यहाँ पे हम अगला पेज ले लेते हैं। तीसरा देखिएगा तो अब क्या होगा जी? गोल्ड हो गया, रेड हो गया, अब निकालना है ब्लू। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर ब्लू का त्रिज्या। अब आपको मालूम है त्रिज्या कब होगा जी? दो, एगो बाह्य त्रिज्या एगो आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या ये वाला कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे 10.5 है, ये 10.5। आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल आर का मान कितना आ गया जी? 21 हो जाएगा। 21 ना होगा जी? ये वाला बाहरी त्रिज्या ये 21 और उसमें 10.5। 21 में 10.5 जोड़िए तो कितना आएगा जी? कितना आ जाएगा बोलिए? यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 31.5। ये क्या होगा जी? बाह्य त्रिज्या यानी बार का आर का मान आ गया 31.5। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू का क्षेत्रफल क्या जी? क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22 पाई तो पाई, आर का मान एगो बारका आर है तो उसमें से बारका में छोटका को घटा देंगे। पाई का मान 22/7। यहाँ पे कैपिटल आर का मान कितना है जी? 31.5। तो 31.5 का होगा होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर मतलब 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। 22/7 31.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे हो जाएगा 992.25 माइनस 21 का होल स्क्वायर कितना होगा जी? 441 हो जाएगा। ये आप घटाइएगा तो 22/7 992.25 में से 441 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 551.25, ठीक है। अब इसमें 22 में 551.25 से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12,7.5/7, ठीक है। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा जी? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पहले से ही हम गुणा करके रखें, इसलिए क्या होगा जी? आसानी से आ जाएगा। आप अपने मन से कॉपी से गुणा करके भी मिला के देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं चौथा यहाँ पे देखिएगा तो ब्लू हो गया। अब आते हैं ब्लैक। तो यहाँ पे BLACK ब्लैक का त्रिज्या सबसे पहले स्मॉल आर कितना हो जाएगा? ब्लैक कहाँ पे? यहाँ पे है। तो 31.5 में अब ये 10.5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 31.5 में 10.5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे हो जाएगा 42। तो यहाँ पे इसका पहले मान कितना आया है जी? 31.5। तो ये हो जाएगा 31.5। यहाँ पे कैपिटल आग में इसमें 10.5 जोड़ेगा तो हो जाएगा 42। अब आते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी? फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई, आर का मान दो चल गया तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान 42, तो 42 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, मतलब 31.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 22.5 चल गया, चलने दीजिए। 42 का होल स्क्वायर कितना होगा जी? 42 का होल स्क्वायर 1664 हो जाएगा, सॉरी 1764 यहाँ पे लिख दीजिए। 31.5 का होल स्क्वायर यहाँ पे आया है, देखिएगा 31.5 का होल स्क्वायर 992.25, तो यहाँ पे हो जाएगा 992.25। 22/7। अगर इसमें से घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा जी? ये आपका आ जाएगा 771.75। ठीक है, इसमें अगर आप गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 1697.8/7 ये कटेगा तो आपका आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आ गया। अब बचा क्या? ब्लैक का भी काम खत्म हो गया, ब्लैक। अब उसके बाद से क्या आ गया जी? ब्लैक ये वाला हो गया। अब आया व्हाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे ये कितना ना 5 नंबर है ना, तो व्हाइट, व्हाइट का त्रिज्या, व्हाइट का त्रिज्या यानी पहले तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा जी? स्मॉल आर हम यहाँ पे निकाले थे, कितना आया था जी? 42 आया था, तो 42 हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर, इसमें 10.5 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा जी? 52.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे वाइट का क्षेत्रफल WHITE, वाइट का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। आर का एगो दूगो, एगो बड़का एगो छोटका, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान 52.5, तो 52.5 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान 42 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इतना आ गया 22/7। 52.5 का होल स्क्वायर कितना होगा जी? 2756.25, 2756.25 माइनस 42 का होल स्क्वायर 1764 हो जाएगा। यहाँ पे 22/7 ये घटेगा तो कितना आ जाएगा जी? 992.25 आ जाएगा। ये पहले गुणा करके भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था। अगर इसे कैलकुलेटर की सहायता से बनाइएगा तभी एकदम अच्छे से आसानी से बनेगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो आप कैलकुलेटर की सहायता से एकदम अच्छे से गुणा करके बना के देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बिल्कुल नहीं पूछता है, इससे घबराइएगा मत। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।